मीडिया की सुर्खियों में बसपा सरकार के मंत्री बताकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सपा में एंट्री। अनीस अहमद खान और राजकुमार पाल की सपा में एंट्री से बरेली के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वाच 7 न्यूज पॉडकास्ट से मैं हूं योगेंद्र सिंह कौशल। बहुजन समाज पार्टी के बाद इधर उधर भटकते फिर रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बसपा से निकले कई वर्ष हो गए। सिद्दीकी वर्षों कांग्रेसी नेता बनकर रहे और इस दौरान कांग्रेस सपा मिलकर एक पीडीए भी बन गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक पीडीए के दरवाजे से भटककर पीडीए के दूसरे दरवाजे से फिर पीडीए में ही जा पहुंचे हैं। मतलब पीडीए के बड़े दरवाजे को छोड़कर पीडीए के ही दूसरे दरवाजे से पीडीए में घुसकर बसपा का गद्दावर मंत्री बताकर सपा में एंट्री हो रही है। अब सिद्दीकी की यह सब तो मीडिया बता नहीं रहा है, बल्कि पब्लिक को मीडिया भटकाऊ कांग्रेसी नेता सिद्दीकी को बहुजन समाज पार्टी सरकार का कद्दावर मंत्री बताकर नसीमुद्दीन की समाजवादी पार्टी में धमाकेदार एंट्री की ओपनिंग क्लोजिंग कराने में लगा हुआ है अब प्रदेश का मीडिया जगत, ताकि लोगों को लगे कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा को झटका लगे कि सिद्दीकी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का दामन थाम लिया है और अब सिद्दीकी बसपा का एक बड़ा वोट बैंक को सपा में ट्रांसफर कर देंगे। इधर सपा प्रमुख ने सिद्दीकी को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब मीडिया भी प्रेजेंटेशन देने में लगा है कि इससे बसपा कमजोरी की ओर बढ़ेगी और बसपा के वोट बैंक सिद्दीकी सपा में जोड़ देंगे, कांग्रेस में तो जोड़ ना पाए। मगर इन राजनीतिक पंडितों को यह समझ में नहीं आता है कि जब सिद्दीकी बसपा और कांग्रेस में मुसलमानों को नहीं जोड़ पाए तो सपा में मुस्लिम समुदाय को कहां से जोड़ने में कामयाब होंगे। देखा जाए तो सच यह है कि मुसलमान आजम खां की तरह नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपना मुस्लिम नेता मानता ही नहीं है, बल्कि सिद्दीकी से मजबूत तो सपा में पहले से ही और कईयों मुस्लिम नेता मौजूद हैं, जिनकी मेहनत का सिरे अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सपा में आने से मिल सकता है। सब कुल मिलाकर लापोलोपाल यह है कि सपा को सिद्दीकी से लाभ कम बल्कि सिद्दीकी को सपा से लाभ मिलेगा। आज यहाँ अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू के सपा में शामिल होने से बरेली में सपा के पीडीए को मजबूती मिलेगी। अनीस अहमद 3 बार विधायक रह चुके हैं। अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने भी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। कई लाख और हम समझते हैं संदेश करोड़ों में जा रहा है। मैं सबसे पहले बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है और लगातार जोड़ने का जो उनका एक्सपीरियंस है, भाईचारा और बहुजन समाज को साथ लाने का जो उनके अंदर हुनर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खान साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की जो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन हम लोग कभी कभी देते हैं, गवर्नमेंट की डेफिनेशन जब देते हैं तो हम लोग अब्राहम लिंकन की वो बातें याद रखते हैं और करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यही हमारा पीडीए। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब
हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर दिया। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीड़ित वही पीड़ित है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। हमें खुशी इस बात की कि बहुजन समाज के लोग न केवल भारत में हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी बैठे हैं। जब हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस बात को कह रहे थे तो कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आ रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग कभी दूसरों के साथ दूसरों को मजबूत कर रहे थे, दुनिया में जगह जगह बैठे हुए लोग अब समाजवादी और पीडीए की तरफ देख रहे हैं। हमें खुशी है कि उन जगहों पर भी हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया बात 7 न्यूज ब्रॉडकास्ट, निष्पक्ष और दमदार आवाज भारत की।